Hello students, welcome to my channel. Now we are going to solve second part of exercise 2.1 from chapter 2. Last वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे. Let's start with question 6. If the speed of a car is 105 km per hour, find the distance covered by it in 3/5 hours. तो ये हमारा स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर और ये हमारा टाइम है. तो हम लिख लेंगे यहाँ पर. तो यहाँ हमने लिख लिया है स्पीड इज इक्वल टू 105 1/5 इज इक्वल टू इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 526/5 किलोमीटर पर आवर. टाइम हमारा दिया हुआ है 3/5 आवर्स. तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया. ये हमारा हो गया 18/5 आवर्स. अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस. हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. स्पीड जो हमारी है 526/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारा 18/5. अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. देन इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 526 इंटू 18 करेंगे ये हमारा आ जाएगा 9468. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ये हमारा आएगा 25. अब हम 9468 को 25 से डिवाइड करेंगे. ये हमारा आ जाएगा 378 18/25 किलोमीटर. दिस इज द आंसर. अब यहाँ देखिए यहाँ आपके माइंड में आएगा यहाँ आवर भी लिखा है तो हमने आवर क्यों नहीं लिखा. ये हमारा था किलोमीटर पर आवर था एंड ये हमारा एंड टाइम में हमारा आवर्स है. तो आवर्स से आवर्स हमारा कट जाएगा तो हमारा किलोमीटर बच गया. तो यही किलोमीटर हमने यहाँ लिखा है. नाउ क्वेश्चन 7 इज अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल. क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है. जब क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो उसको इक्वल टू के बाद लिखते हैं. तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 16 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है. तो यहाँ हम लिख लेंगे 16 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है ये. तो कार रन्स 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जा रही है हमारी. किलोमीटर यहाँ आ गया तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. डिस्टेंस covered in 1 liter of petrol is equal to 16 किलोमीटर. ये अब हमसे पूछा जा रहा है 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 लीटर पेट्रोल. इसको हम यहीं पे मिक्स्ड है तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं. 4 2 8 8 + 3 11/4. इतने लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी कितनी चलेगी. तो 1 के बारे में हमें दिया है ज़्यादा का हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 16. ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 11/4. अब 4 से तो 16 हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो हम 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कर देंगे. ये हमारा हो गया 11 इंटू 4 44 किलोमीटर. दिस इज द आंसर. डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 लीटर पेट्रोल इज 44 किलोमीटर इज द आंसर. यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर. हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर्स. ये देखिए 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ लेता है वो बुक का और हमें बताना है कि वो 1/5 आवर्स में बुक का कितना पार्ट पढ़ लेता है. हाउ मच पार्ट इट मीन्स हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना पार्ट पढ़ेगा. तो यानी कि इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे पार्ट ऑफ द बुक ही रीड. तो उसने कितना रीड किया है 1 आवर में 1/3. तो हमने यहाँ लिख लिया 1/3 पार्ट. तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हमारा बच गया सुशांत रीड्स इन 1 आवर. तो हम इसी को लिख सकते हैं पार्ट ऑफ द बुक रीड इन 1 आवर. पार्ट ऑफ द बुक read in 1 hour is equal to 1/3.
तो ये 1/3 पार्ट हमने लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 1/5 आवर्स में कितना पार्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ द बुक रीडिंग 2 1/5, इसका इम्प्रॉपर बनाएंगे 5 2 10 एंड 11/5 आवर्स इज इक्वल टू, अब 1 के बारे में हमें पता है और उससे ज़्यादा के बारे में हमें निकालना है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, जबकि 1 के बारे में जब भी हमारा कोई थीम दिया गया है उससे ज़्यादा का हमें निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू 11/5। अब देखिए यहाँ कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 11 1 11, 3 5 15, देन ये हमारा आंसर हो गया 11/15 पार्ट ऑफ द बुक रीडिंग 2 1/5 आवर्स इज 11/15। नाउ क्वेश्चन 9 इज एन ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। एक ऑर्नामेंट है जो गोल्ड एंड कॉपर से बना है एंड उसका वेट दिया हुआ है हमें 52 ग्राम्स, यानी कि गोल्ड एंड कॉपर दोनों को मिक्स करके एक ऑर्नामेंट बना है जो 52 ग्राम्स का है। इफ़ 2/13 ऑफ इट्स पार्ट इज कॉपर, अगर उसमें 2/13 पार्ट्स कॉपर है, फाइंड द वेट ऑफ प्योर गोल्ड। तो हमें प्योर गोल्ड का वेट निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो हमें गिवन है, जो दिया हुआ है, टोटल वेट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर हमें दिया हुआ है 52 ग्राम्स एंड पार्ट ऑफ कॉपर ये हमारा दिया है 2/13 ऑफ इट्स, देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2/13 इंटू 52। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। 13 से 52 हमारा रिड्यूस हो जाता है, 13 4 52 इज इक्वल टू हमारा हो गया 4 2 8 ग्राम। तो वेट ऑफ कॉपर हमारा आ गया 8 ग्राम्स। अब हमें वेट ऑफ प्योर गोल्ड बताना है, तो वेट ऑफ प्योर गोल्ड हमारा निकल जाएगा, हम टोटल में से कॉपर को लेस कर देंगे, देयरफॉर वेट ऑफ प्योर गोल्ड इक्वल टू, टोटल हमारा 52 था जिसमें से कॉपर को हमने माइनस कर दिया, ये हमारा प्योर गोल्ड का वेट आ जाएगा 52 - 8 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 10 इज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 1/5 फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ समझिए 1/5 ऑफ टोटल नंबर हमारा 40 है, 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो इतने बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं, एंड 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो यहाँ 2/5 भी हमारा हो गया 40 इंटू 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा 40 है, तो उसका 2/5 मैथ पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, उनका फ्रैक्शन दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, तो हमें रिमेनिंग स्टडी साइंस का निकालना होगा। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ओनली इंग्लिश का पूछ रहा है, इंग्लिश को कितने बच्चे पसंद करते हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1/5 कर लेंगे। हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40, टोटल हमारे स्टूडेंट्स 40 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश स्टडी कितने बच्चे पसंद करते हैं, तब लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश इज इक्वल टू, इंग्लिश पढ़ने वालों का फ्रैक्शन हमारा 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, 5 8 40, तो ये हमारा हो गया 8 स्टूडेंट्स इंग्लिश लाइक करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में हमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो हम इसका निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स
इज इक्वल टू, मैथमेटिक पढ़ने वाले का फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 2/5, 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा 40, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 5 8 ज़ार 40 इज इक्वल टू हमारा हो गया 16, 2 × 8 इज 16, देन 16 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। तो साइंस पढ़ने वाले बच्चों का हमें ओनली फ्रैक्शन निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे कि रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स हैं, तभी तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे थर्ड पार्ट, रिमेनिंग स्टूडेंट्स like to study science इज इक्वल टू, साइंस पढ़ने वाले हमारे कितने बच्चे हैं, टोटल हमारा है 40 में से 8 स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 16 हमारा मैथ पढ़ रहे हैं। तो साइंस पढ़ने वाले हमारे कितने होंगे, 8 + 16 कर लेंगे और उसे टोटल में से माइनस कर देंगे। तो यही हम यहाँ लिख लेंगे 40 माइनस ब्रैकेट्स में ले लेंगे 8 + 16 स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 40 माइनस, पहले हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं, 8 + 16 इज 24, ये हमारा हो गया 40 माइनस 24 इज 16 स्टूडेंट्स, देन 16 स्टूडेंट्स साइंस की स्टडी को लाइक करते हैं। अब हमें यहाँ फ्रैक्शन भी निकालना है, तो नंबर ऑफ लाइक स्टडी साइंस स्टूडेंट्स इज 16, तो अब हम इसको यहाँ फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसका। सो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस इज इक्वल टू, यहाँ हमारा 16 है तो लिख लेंगे 16 बाय टोटल स्टूडेंट्स में से साइंस की स्टडी के स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन लिखना है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे वो यहाँ आ जाएंगे 40, अब ये रिड्यूस हो जाएगा, ये किससे रिड्यूस होगा, ये 8 से भी रिड्यूस हो रहा है, 8 2 ज़ार 16, 8 5 ज़ार 40, तो ये हमारा आ गया 2/5 स्टूडेंट्स। देन ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide, finds its parameter। ये हमारा लेंथ दे रखा है एंड विड्थ दे रखा है, तो हम इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 1/2 सेंटीमीटर, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारी विड्थ में जाएगी 10 2/3, और हमारा पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रिथ। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रिथ की जगह विड्थ है, तो यहाँ पर हम विड्थ की वैल्यू को पुट करेंगे, 2 × लेंथ हमारी है 25/2, विड्थ हमारी है 32/3। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। नाउ 2 3 ज़ार 6 एंड 25 × 3 इज 75 प्लस 3 2 ज़ार 6, 32 2 ज़ार 64, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 2 × ये हमारा 75 प्लस 64 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 139 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 कहाँ है हमारा न्यूमरेटर में एंड 6 हमारा नीचे है, तो हम यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। अब इसको हम कट कर देंगे, 2 3 ज़ार 6। अब ये हमारा और डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा आ गया 139/3। अब हम इसे और डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर में आ गया, ये हमारा हो जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, हमें एरिया निकालना है। यहाँ हम लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है L × B, तो लेंथ हमारा है 25/2 इंटू ब्रेड्थ हमारा है 32/3। यहाँ पर अब हम इन्हें रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 16 आर 32, ये हमारा क्या हो गया 25 × 16/3 इज इक्वल टू, अब इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है
तो 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 400/3। अब ये हमारा इम्प्रॉपर में है तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा इम्प्रॉपर में डिवाइड करने से आ जाएगा 133 1/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। जब भी हम किसी का एरिया फाइंड करते हैं तो हम स्क्वायर जरूर लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन अ स्कूल 25/54 of the students are girls and the rest are boys. If the number of boys is 2030, find the number of girls. तो देखिए हमें यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। वो यहाँ दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये कह रहा है टोटल में से 25/54 हमारी गर्ल्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स को हम पहले लेट कर लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स। तो ये हमें कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स का 25/54 हमारी गर्ल्स है। तो 100 गर्ल्स का हमारा हो जाएगा 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ऑफ द स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एक्स, यानी 25/54 इंटू एक्स। ये हमारा होगा 25/54 क्योंकि हमने टोटल एक्स माना है। ये हमारा हो जाएगा 25/54 एक्स। देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमने एक्स माना है एंड टोटल स्टूडेंट्स का 25/54 फ्रैक्शन गर्ल्स का है, तो इसीलिए हमने 25/54 ऑफ एक्स किया है। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 25/54 एक्स। देन हम फ्रैक्शन फॉर बॉयज़ निकाल लेते हैं। देयरफॉर फ्रैक्शन फॉर बॉयज़, क्योंकि इसने कहा है कि रेस्ट आर बॉयज़, तो हम बॉयज़ का पहले फ्रैक्शन निकालेंगे देन हम नंबर निकालेंगे। देन फ्रैक्शन फॉर बॉयज़ क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स का फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो हमारा बॉयज़ का फ्रैक्शन आ जाएगा। तो एक्स हमारा टोटल है, गर्ल्स का इसमें से हम माइनस कर देंगे 25/54 एक्स। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमारा आ गया इसे फर्स्ट हम लिखकर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम 1 लिखेंगे इसके नीचे। देन हमारा एलसीएम आ गया 54, ये 1 है, 1 से 54 को डिवाइड किया 54 इंटू एक्स इज 54x। देन माइनस 54 1 जा 54 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 25x इज इक्वल टू 54 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29/54x। ये हमने बॉयज़ का फ्रैक्शन निकाल लिया है। नंबर ऑफ बॉयज़ कह रहा है 2030। देन नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू बॉयज़ का फ्रैक्शन हम इक्वल रख देंगे। ये हमारा आ जाएगा 29/54x इज इक्वल टू 2030। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29x को हम इधर रख लेंगे, ये हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2030 इंटू 54। अब हम x को यहीं रख लेंगे, x इज इक्वल टू 29 हमारा डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये साइड चेंज करेगा तो डिवाइड बन जाएगा 2030 इंटू 54/29। अब हमारा 29 से 54 तो डिवाइड होगा नहीं, हम इसको रिड्यूस करने के लिए इससे डिवाइड कर लेंगे। 29 7 जार 2003 होता है और ये 0 70, तो ये हमारा डिवाइड होके 70 आएगा। अब हम 70 इंटू 54 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3780। अब हमारा x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा यानी कि x हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा है 3780 और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम टोटल में से बॉयज़ का माइनस कर देंगे। तो ये हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिया हुआ है 2030, तो हमारा गर्ल्स का आ जाएगा, हम इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स हमारा है x 3780 माइनस
2030 नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा जो है, तो ये हमारा आ गया 1750 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज इन एन orchard 1/5 आर orange tree, 3/13 आर mangoes tree and the rest are banana trees. If the banana trees are 148 in number, find the total number of trees in the orchard. तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो लेट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे, तो पहले हम orchard में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो लेट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू एक्स फ्रैक्शन फॉर ऑरेंज ट्री 1/5 ऑफ टोटल ट्री, 1/5 ऑफ टोटल ट्री, टोटल ट्री हमने माना एक्स, देन ये हो गया हमारा 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/5x, या फिर हम इसे x/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के लिए हमारा है 3/13, देन 3/13 इंटू एक्स, यानी कि 3/13x। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज का हमें निकालना है। बनाना ट्री का क्या होगा, टोटल ट्री में से हम मैंगो एंड ऑरेंज दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे। एक्स में से हम बनाना और एक्स में से हम ऑरेंज एंड मैंगो को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स मीन्स टोटल माइनस ब्रैकेट्स में ले लेंगे x/5 प्लस 3/13x, ये हमारा निकल जाएगा बनाना का, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x माइनस, अब क्या लेंगे एलसीएम, 13 एंड 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 65, ब्रैकेट्स के अंदर वर्क करेंगे, 5 13 ज़ा 65, 13 इंटू एक्स इज 13x, यानी कि ऊपर में 1 है, 13 1 ज़ा 13, 13x प्लस 13 5 ज़ा 65, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया हमारा 15x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस, अब 13 प्लस 15x, 13x प्लस 15x हमारा हो गया 28x बाय 65। अब अगेन यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो फिर से अब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। फिर से इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 65, 1 से 65 को डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 65, 65 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 65x माइनस, यहाँ पे 65 को 65 से डिवाइड करेंगे 1 को 28x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 28x, 65x माइनस 28x, ये हमारा हो जाएगा 37/65x। अब हमने बनाना ट्री का फ्रैक्शन निकाल लिया। नंबर ऑफ बनाना ट्री हमें यहाँ दिया हुआ है 148, देन हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे बनाना ट्री का 37/65x, और इन्होंने हमें यहाँ दिया हुआ है बनाना ट्री 148, देन हम इसको इसके इक्वल रखेंगे 148। अब हम 37x को यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, 37x इज इक्वल टू ये 148, ये हमारा 65 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 148 इंटू 65 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा, अब हम x को इधर ही रख लेंगे एंड 37 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 148 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 37। अब यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 37 4 ज़ार 148 और ये हमारा आ गया 260। हमने यहाँ x को क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हमारा x था और x की वैल्यू हमारी आ गई 260। देन x टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हमारा हो गया 260। तो हम लिख लेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ इज इक्वल टू 260, ये हमारा आंसर आ गया। जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।